हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। महावाक्यों का भावार्थ क्या है? ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता सब स्पष्ट रूप से सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया जा चुका है। यह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासिका का अर्थ कहते हैं किसको? तत्वमासी इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सोहम मस्मी में सहम पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तद पद शक्त्यात्मकता परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाता है। परंतु तत्पद नपुंसक है और तत्त्वम त्वम पुल्लिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगा। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमसीम का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान होता है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिद सर्वम का भाव्य बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तत्रमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ ये वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत और तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह से है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वित, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यौमूत्र सह इह स्थिता, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही वहाँ लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तिदिदिता तधो अविधता, इस वाक्य पर विचार किया जाता है। मुने अन्य देव तिद्वितिता दधो अविद्यता दधी, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बतलाते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो
असंयमक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथार्थ स्वरूप से विदित नहीं है उसे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, यह किसी से अन्य नहीं हो सकती। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना ही चाहिए। अब एष एवं आत्मा तथा यश्चाय पुरुषे, इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः। इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में यह श्रुति है कि इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः इस हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परः ब्रह्म परमात्म परमपम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना आवश्यक ही होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पार ब्रह्म कहा गया है। इसके तीन भेद हैं, पर, अपर और परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बनाए हैं। यही क्रमशः पर, अपर और परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ दिखाई देते हैं वो शंभु पार ब्रह्म शब्द में कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं कि मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यह सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही आदित्य परमात्मा हूँ, सर्व खंडित बंद ब्रह्मा। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होने पर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव के ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादन अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं।
गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश दे, इसका ज्ञान दे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र शस्त्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार शब्द का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव को उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सधो जात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करते। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करे, ओम स्वाहा का उच्चारण करे, कुल्ला और आचमन करवाए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विद्योपन्योति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगवे वारुणी इत्यादि भृगवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवाना प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह पर सा परमेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े गुरु शिव निर्मित 85 तक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक जप करके गुरु उन मालाओं को शिष्य के कंठ में पहनाते। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विविध चंदन का लेप करे, विधिवत लगाए, चंदन का लेप करें। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम लेकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिष्य रूपी शिव रूपी शिष्य से अनुग्रह करके कहे कि तुम सदा सुसमाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर यह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे और अपने गुरु को उसके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे और कहे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बता दिया।
संपूर्ण प्रकार तुम्हें कह सुनाया। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर्य और स्नान विधि का भी वर्णन किया। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महाप्रभु, जो भी इस पाठ को पढ़े या सुने और दूसरों को सुनाए, उस घर का सदैव कल्याण करना, समस्त जीवों का कल्याण करना, समस्त पितरों को संतुष्ट स्थान प्रदान करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ मेरी गुरुजी। हर हर महादेव।